जो मानव आश्रम साहब की तरह वाला खाता था, मतलब एकदम बेधड़क बेबाक, बिना किसी डर के बिना किसी भय के, मतलब पार्लियामेंट में बात लाते थे। तो ऐसा कोई कार्य भी नहीं कर पा रहा है। और इस कोई पार्टियां अपने खुद के फायदे के लिए, खुद के कार्य के लिए, खुद के चीजों के लिए, खुद के ग्लैमर के लिए या स्वार्थ के वसीले या किसी अन्य पार्टियों के वसीलों या अन्य पार्टियों के अंडरटेकिंग में काम कर रहे हैं। यहाँ पर एक स्वतंत्र विचार के रूप में हम लोग जो है सब कुछ छोड़ पार्टी पीपल्स पार्टी जो बाबा साहब दिया हुआ, हम चाहते हैं कि हमारे पहले भी 16 महाजन पत्ते वो गणतंत्र थे, उसी गणतंत्रात्मक व्यवस्था को हम यहाँ फिर से लागू करने के लिए। जैसे कि पार्टी की चाचा जैसे आजा समाज पार्टी तमाम जय हिंद दिवाली देश में और आपने देखा होगा कि तमाम राज उठती है, तो फिर जैसे दूसरी पार्टी है समाज पार्टी, उसके साथ में आपने दूसरी पार्टी समाज बिल्कुल आपने कहा जय भीम दे ऑल आर टेकिंग द नेम ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर एंड सेइंग जय भीम जय मौलाना। पूरे देश के अंदर शायद चल रही है, जो सब लोगों को बुलाया जा रहा है जय भीम बोलो चलने के लिए चलो, ऐसी चीज़ें चल रही हैं। तो इससे क्या नाम है हमारे समाज के लोगों को कार्य से नहीं हो पाता। जो बेसिक नीड है, जरूरत है कि आवाज़ को आज एक बात कहिए, मान लो पार्टियां कार्य कर रही होती तो एनसीआर की रिपोर्ट कहती है क्राइम इतने अपर लेवल का इसका अंदाजा नहीं है। इन्होंने अपनी खुद की भुखमरी का, हमारा पूरा देश है जो 105 रैंक पर है 55 से लेकर 105 या 63 साल के अंदर जो है, तो भुखमरी से हजार कौन है? SC ST OBC माइनॉरिटी गरीब कमजोर लोग हैं। तो अगर ये पार्टी काम कर रही होती बाबा साहब या काशीराम साहब विचारधारा पर, तो ये हालत नहीं होती। एक काशीराम साहब या डॉक्टर अम्बेडकर पूरे देश की हालत करके चले जाते हैं, वह इतने लोग जो जैविक नाम ले रहे हैं, तो अगर कार्य कर रही होती तो क्या ये हालत होती है? सर आप कह रहे हैं कार्य करने के बाद जैसे जब भी कोई मतलब कहीं घटना होती है तो पूरा काफले के साथ जाते हैं। हाँ, पर वो जय हिंद चल रहा है, वो एक बहुत बड़ा बेटरना है। मैं समाज का दुख से प्रकट करना चाहता हूँ कि मैं अपने भाइयों से, बंधुओं से, समाज के लोगों से, महिलाओं से, बहनों से, बेटियों से आग्रह करता हूँ कि भाई जय भीम मात्र नहीं है, हमें डॉक्टर को पढ़ना होगा, आसपास को पढ़ना होगा, जीवन उतारना होगा, इस देश की व्यवस्था को बदलने के लिए पूरी रणनीति को कार्य करना होगा। यही साथ तो सत्य बात को कुछ भी नहीं है। हमें सिर्फ जय भीम नाम लेने से, काशीराम साहब का नाम लेने से कार्य पूरे नहीं होने वाले। ये जनरली एक पैसा बन जाए लोगों का। अभी जो कह रहा था क्या नाम है अमूल क्या नाम है पार्लियामेंट के अंदर कह रहा था, जो बाबा साहब की देर वजह से क्या नाम है चीज़ें चल रही थी, ऐसा समझ में बाबा साहब की वजह से वो क्या नाम है, वरना उसके क्या नाम पुरखे जो है पहले जो क्या नाम है शुद्ध हुआ करते थे। ये बात कर रहा हूँ जिसने बाबा साहब खिलाफ बात होती। तो अब एक चीज़ ट्रेंड सर चल रहा है, अगर वास्तव ताकत होती काशीराम साहब मतलब क्या बात करें, वो विचार हो गया है, यही एक सत्य है, उसे स्वीकार करना होगा, अन्यथा आगे आने वाले वक्त में हालत खराब हो जाएगी। जी मुझे ये बताइए कि जैसे कहावत होती है जो दिखता है नहीं दिखता, तो जैसे तमाम चारों तरफ शोरगुल है, तो पब्लिक तो जैसे कि जो चकाचौंध देखती है, जैसे बहुत बड़ी लाइट दिखाई देती है, उधर भागने पड़ती है। अब आपने जैसे पार्टी गठन किया है, लेकिन जैसे दो पार्टी मतलब आजा समाज पार्टी, हिंदू समाज पार्टी, पब्लिक का मतलब गया, लेकिन आपके तरफ किस तरह से आप कैसे खींचेंगे? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, कैसे खींचेंगे? क्योंकि सवाल सत्य का है, ईमानदारी का, सच्चाई का है, वो एकदम तो बाहर आए, ये निश्चित ये तय है, चाहे कोई भी हो, कभी भी हो। अगर उन लोगों के अंदर सच्चाई होगी, ईमानदारी होगी तो वो टिकेंगे, अगर हमारे अंदर सच्चाई ईमानदारी होगी तो हम टिकेंगे। अगर और हम अगर क्षेत्र के समाज का काबिल जाना पात्र रख पाए समाज का पूरे देश के अंदर, तो हम पाएंगे। अभी जो क्या नाम अभी आपने कहा था कि जो दिखता है वो बिकता है, हम यहाँ पर दिखने के लिए, बिकने के लिए नहीं आए, हम यहाँ पर कार्य करने के लिए आए हैं। जो कार्य हो जाना चाहिए था, काशीराम साहब ने मात्र 15-20 साल के अंदर जो राजनीतिक सत्ता हाथ में ली, पूरा देश में कोहरा मचा दिया। बाबा साहब के हाथ में तो ये सारी चीजें भी नहीं है, उसके बावजूद बाबा साहब ने कार्य कर दिया। तो यहाँ पे इतने सारे लोग घूम रहे हैं, बाबा साहब नाम ले रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो कमियां है ना। तो सीधे से बात, उन कमियों को दूर करने के लिए, हमारे वास्तविक यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने विचार को यहाँ पर माना। जी आप जैसे दो पार्टी, मैं 3 पार्टियों के नाम ले रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी और उसके बाद रिपब्लिकन समाज पार्टी। इन 2 पार्टियों से आपकी पार्टी में क्या डिफरेंस है, किस विचारधारा पर कार्य करेंगे, किस तरह से कार्य करेंगे? जैसे पहले भी उन्होंने भी काम किया है, अब आजाद समाज पार्टी करेंगे, लेकिन आपका करने का तरीका क्या होगा, पार्टी की आइडियोलॉजी क्या होगी? आपने बहुत अच्छा किया कि मतलब आपके क्या डिफरेंस है, आप उनकी जानो, क्या आप उससे उनसे अलग हैं, सब कुछ कर पाएंगे। देखिएगा, मुझे याद है अच्छे तरीके से, आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले एक कैडर बेस कार्य हुआ, वो उतरता का मानव का संसार 25 साल पहले हुआ था। और गांव बूथ लेवल पर एक ऐसा एक गद्दार आदमी, 2 गद्दार, 4 गद्दार आदमी, ऐसे लोग बैठ रहते तो डट कर मुकाबला करते थे, हमारे फोटो करते थे, और पूरे ताकत के साथ में भूखे प्यासे मतलब क्या नाम है गरीब कमजोर लोग भी, जिनके पास में किराए तक के पैसे नहीं होते थे, वो पूरी तरीके से क्या नाम कार्य करता था। लेकिन आज वो खत्म हो गया है। हमारे पास में की जो पार्टियां हैं उनकी फेक लिस्ट हैं, वो लोग जो है बस ऐसे ही वो लोग मर भी गए,
क्या नाम काम चल रहा है, मैं काम करके आया, इसलिए बात कर रहा हूँ, मैं पार्ट टाइम काम करके आया हूँ, क्योंकि सब चीजें वैसी चल रही है, हवा पानी चीजें चल रही है। अब हमें फिर से उसी विचार को फिर से आज हमारा ये विचार उन विरोधी पार्टी ने ले लिया है, बीजेपी ने ले लिया है, बीजेपी आइडियोलॉजी हमारी है जो बीजेपी ने लिया है, वो कासराम साहब उपचार था, हमसे फिर से पुनर्जीवित करना चाहते हैं। ये हमारा डिफरेंस है साथ में। कल को हम सत्ता की बात करेंगे, ताकत बात करेंगे, कल को हमसे पूरे उसकी बात करेंगे, हम शिक्षा स्वास्थ्य बात करेंगे, ये बात की बात है। उससे पहले हमारा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, हमारा आदमी होना चाहिए। अभी यहाँ पर डेमोक्रेसी तो है, लोग कहते हैं कि वोट पड़ती है, लेकिन रियल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नहीं है, मतलब हमारा वास्तविक प्रतिनिधि नहीं है, प्रतिनिधि है लेकिन वास्तविक प्रतिनिधि नहीं है। ऐसे ही पार्टियां हैं, पार्टियां तो हैं लेकिन ये वास्तविक पार्टियां काम नहीं कर रही हैं। अगर काम कर रही होती तो एक दौर भी रहा है, बहन कुमारी मायावती का दौर रहा है, जिसके सामने पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश उत्तर प्रदेश के अंदर 3.5 लाख माफियाओं ने, डॉनों ने, गुंडों ने क्या नाम पूरे देश प्रदेश छोड़ दिया था, पूरे एक हफ्ते के अंदर छोड़ दिया था। तो यो एक दौर था, आज एक दौर है कि हमारा है पॉलिटिक्स, हम कहाँ पहुँच गए, सोचिए हम कहाँ पहुँच गए सरकार, तो हम उस विचार को, उस व्यवस्था को फिर से कार्य करना चाहते हैं। ये हमारा इसके अंदर प्लान करते हैं। जैसे कहा पता चला कि आपकी जो पार्टी है दिल्ली में सिलेक्शन का ऐलान किया, तो जैसे बसपा चला गया जो उसमें समाज पार्टी हमारा टारगेट नहीं है, हमारी लड़ाई नहीं है। और रही केजरीवाल की बात, तो केजरीवाल का ये सिक्का लंबे दिन तक नहीं चलने वाला है। दुनिया में भी कोई भी 1900 साल तक नहीं रही है, नियम है। केजरीवाल लंबा कब तक बेवकूफ बनाएगा, कब तक मूर्ख बनाएगा, दुनिया को मालूम था केजरीवाल सारी पोले मालूम किया सिवा उसने घोटाला किया, उसने क्या नाम है स्कैम किया, उसने क्या नाम है शराब घोटाला किया, उसने क्या नाम है हमारी समाज SC ST का पैसा उसमें लगा दिया, लगा दिया हमारा पैसा 3,500 करोड़ रुपए उसमें लगा दिया, अपने मीडिया प्रचार लगा दिया, जो SC ST के लोगों का पैसा था दिल्ली प्रदेश के अंदर। तो ये हमारे लिए काम कर रहा है, वो हमारे काम को हमारा काम खत्म कर रहा है। तो इसीलिए हमें पूरी तरह से इसीलिए भरोसा है कि समाज पूरा देश वास्तव में ये है चुनाव बिल्कुल है, बिल्कुल है, डाउट ही नहीं है। वहाँ पर महाराष्ट्र सरकार में सब हुआ है। अभी आप MP सरकार देखिएगा, तो MP सरकार बनी थी, इलेक्शन होते MP में, तो जब बैलेट पेपर तक तो काउंटिंग हो रही थी तो कांग्रेस आगे चल रही थी, जैसे ही क्या नाम है EVM आती है तो बीजेपी चली जाती है। ऐसे ही महाराष्ट्र में हुआ, महाराष्ट्र में शुरुआत के 3 घंटे तक कांग्रेस आगे चल रही थी, लेकिन जैसे ही EVM आती है तो बीजेपी चली जाती है। तो जब बैलेट पेपर का नाम आता है तो बीजेपी साफ हो जाती है। तो बैलेट पेपर का अर्थ बन जाता है, डाला है क्लियर होगा, उसमें तो लोगों ने आगे जाती है। कई क्या नाम है काम तो ऐसे हैं, कई काम तो ऐसे हैं उन कामों को लोगों ने कहा हम जो क्या नाम है हमने वोट नहीं डाली, उस काम में 0 वोट वोट नहीं सारी ये चीज अगर कर रहे हैं कैसे देखेंगे इस चीज को। हम पूरे तरीके से हम अपनी बात को समझाने के लिए विचार मेन चीज है, विचार में हम खासकर की आइडियोलॉजी को स्थापित करके माने विचार करने पड़े, ये हमारा हम ठान के आए। युवाओं से संदेश देना चाहते हैं कि अगर आज आप लोग नहीं जागे, अगर आप लोगों ने आज नहीं ठाना तो काशीराम साहब, बाबा साहब जैसे लोगों का विचार मर जाएगा। बाबा साहब ने कहा था कि विचार मरता नहीं, उसका क्या नाम है पालन खत्म होता है, लोग क्या नाम दाना पानी मर जाएगा, इसलिए उसका दाना पानी आती नहीं। युवाओं में संदेश देना चाहता हूँ कि आओ मैदान में सत्ता संभालो, सत्ता की बात करो, राजनीति की बात करो, रिप्रेजेंटेशन की बात करो और हमारे साथ में अगर आपको लगता है